अला सय्यदना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लिम। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। कौन सजाते हैं? महबूब सजाते हैं। और आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। और खुदा शाहिद वो किस्मत के सिकंदर हैं। खुदा शाहिद वो किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। और इमाम इश्क़ मोहब्बत इश्क़ रसूल में डूब कर और झूम कर बारगाह नबी में अर्ज़ करते हैं कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फज़ूं करे खुदा। वाह बेशक सुभान अल्लाह। सुन्नी गयूर मुसलमानों जी याद रखो, इश्क़ रसूल ऐसा होना चाहिए कि इसमें रोज़ बरोज़ तरक्की होनी चाहिए। जी बेशक सुभान अल्लाह, कमतरी बहुत नहीं आनी चाहिए, बढ़ोतरी आनी चाहिए। जी हक है। तो जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फज़ूं करे खुदा। और जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए। जी जी बेशक सुभान जिसको अल्लाह, हो दर्द का मज़ा जी वो नाज़े दवा उठाए। उठाए। हज़रात गिरामी, जनाब जावेद साहब की शादी हुई जी हक है। और उनके वालिद गिरामी जनाब हसनैन साहब और उनके दीगर रुफ़क़ा दीद व अक़ारिब ने जी इस खुशी में जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये नेमत अता फरमाई, तो उस नेमत का शुक्र अदा करते हुए उन्होंने इस बज़्म को, इस प्रोग्राम को मुनाक़िद किया है। बेशक हक है। और होना भी चाहिए जी कि जब अल्लाह तबारक व तआला नेमत अता फरमाए तो बंदों को चाहिए कि वह अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करे, घमंड और तकब्बुर में आकर बुराई का रास्ता ना अपनाए। जी बेशक हक है। ये याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला सूरह नहल में आयत नंबर 78 पर इरशाद फरमाता है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शयअन वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफिदा लअल्लकुम तशकुरून। जी बेशक हक है। और अल्लाह वो है कि जिसने तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेटों से पैदा किया। बेशक बहुत खूब। अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माँओं के पेटों से पैदा किया और तुम्हें कान अता फरमाए, तुम्हें आंखें अता की जी बेशक, और तुम्हें दिल अता किए। हज़रात गिरामी, आप अभी नुत्फ़ा थे और किसी और के पास थे, माँ के शिकम में आए। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी माँ को हिम्मत अता फरमाई, हौसला अता फरमाया। 9 महीने तक तुम्हारे बोझ को माँ उठाती रही, जी हर तकलीफ को बर्दाश्त करती गई। अल्लाहु अकबर। और वो वक्त भी आया कि जब उसे दर्द ज़े हुआ और उसने तकलीफ़ें उठाई और आपकी पैदाइश हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने माओं के पेटों से तुम्हें पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। और वो अल्लाह इतना करीम, इतना गफूर, इतना रहीम कि आप अभी दुनिया में आई भी नहीं है, अभी पैदाइश आपकी होने वाली है और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे रिज़्क़ का इंतज़ाम तुम्हारी माँ के सीनों के अंदर दूध की शक्ल में रख दिया। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आपके माँ बाप, आप पैदा होंगे जी नर्मो नाजुक होंगे, हिल ना सकेंगे, उठ ना सकेंगे, ताकत नहीं है आपके पास। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके माँ बाप के दिलों में रहम पैदा कर दिया, शफ़क़त रख दी, परवरिश रख दी, मोहब्बत रख दी, आपके लिए उल्फत रख दी। आपकी परेशानी में पड़ने की उनके लिए एक बोझ और एक तकलीफ रख दी। जी बेशक। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए इंतज़ाम फरमा रहा है,
आपको आंखें अता फरमा दी, आपको कान अता फरमा दिए, आपको दिल अता फरमा दिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम मेरा शुक्र अदा करो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब अल्लाह कोई नेमत अता फरमाए तो क्या करना चाहिए? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करना जी चाहिए। बेशक। अल्लाह सूरह इब्राहीम 13वें पारे में इरशाद फरमाता है आयत नंबर 7 और 8 पर, और याद करो वही तज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। जी बेशक। और याद करो जब तुम्हारे रब ने तुम्हें आगाह कर दिया था, वाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत कि खूब। जब मैं तुम्हें नेमतें अता करूं तो मेरा शुक्र अदा करना। जी बेशक। जब मैं तुम्हें नेमतें अता करूं तो क्या करना? मेरा शुक्र अदा मेरा शुक्र अदा करना। जी। तो मैं तुमको जरूर और ज्यादा नेमत अता करूंगा। बेशक बेशक। क्या करूंगा मैं? ज्यादा नेमत अता कर। ज्यादा नेमत अता करूंगा। बेशक। और अगर तुमने नाफरमानी की, मेरी नेमतों की नाशुक्री की, जी बेशक। तो मेरा अजाब बहुत ज्यादा सख्त है। जी बेशक। क्या है? ज्यादा सख्त, बहुत ज्यादा सख्त सख्त है। है। और मूसा कहो इन तकफुरु अंतुम वमन फिल अर्दी जमीआ, बेशक। और तमाम रुए ज़मीन के लोग, तमाम कायनात के लोग मिलकर भी अल्लाह की नाफरमानी करें, अल्लाह की नाशुक्री करें, तो अल्लाह इससे बेपरवाह है और हम्द किया हुआ, तारीफ किया हुआ है। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मतलब ये है कि याद रखो जी कि जब तुम्हें नेमतें मिलें तो नेमतों पर अकड़ना नहीं है। जी। जब तुम्हें नेमतें मिले तो तुम्हें घमंड नहीं करना है। बेशक। जब तुम्हें अल्लाह दौलत अता करे तो तुम्हें सर को झुकाना है। जब अल्लाह तुम्हें इज्जत दे तो तुम्हें आजीजी के सांचे में ढल जाना है। जब अल्लाह तुम्हें दबदबा दे तो तुम्हें कमज़ोरों की मदद करनी है। जब अल्लाह तुम्हें ताकत दे तो तुम्हें कमज़ोरों की मदद करनी है। जब अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो तुम्हें यतीमों पर शफकत का हाथ रखना है। जब अल्लाह तुम्हें मालदार बना दे तो तुम्हें गरीबों की मदद करनी है। जब अल्लाह तुम्हें किसी काबिल बना दे तो मुसलमानों याद रखो, घमंड में न आकर आजीजी के सांचे में ढलकर तुम्हें सबके साथ इंसानियत का हक अदा करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसा सीरतुन नबी, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जब आप इंसानियत के सांचे में ढलकर जी हक है। और इस्लाम का पैगाम देंगे तो मेरा ये यकीन है कि ये पैगाम अपने तो अपने गैरों के दिलों पर ही नक्श हो जाएगा। जी बेशक हक है। गैरों के दिलों पर भी नक्श हो जाएगा, छप जाएगा। खुदारा अगर आपने अल्लाह की दी हुई नेमत पर शुक्र अदा किया तो अल्लाह आपकी नेमतों को और बढ़ा देगा। जी बेशक। अल्लाह आप पर और करम फरमाएगा, अल्लाह आपसे राज़ी होगा। और जब अल्लाह राज़ी होगा तो आपकी दुनिया भी कामयाब होगी और आपकी आखिरत भी कामयाब होगी। सुभान अल्लाह। बेशक। और अल्लाह अगर नाराज हो गया तो आपकी दुनिया भी खराब है और आपकी उक़बा भी खराब है। अल्लाह अगर नाराज है तो कब्र में भी अजाब है। अल्लाह अगर नाराज है तो क़यामत के दिन का भी अजाब है। अल्लाह अगर नाराज है तो आपका ठिकाना फिर दोज़ख है, जन्नत नहीं। हक है। बेशक बेशक हक बात। मुसलमानों ये तुम्हारे ऊपर फैसला है जी कि तुम्हें अल्लाह को राज़ी करके उसकी नेमतों को शुक्र अदा करना है जी। या अल्लाह को नाराज़ करके उसकी नाफरमानी करना है। जी हक। अब अगर तुम्हें अल्लाह ने बेटे दिए हैं, अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी है, जी तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। और शुक्र अदा करना नेमत का इजहार करना है। जी बेशक। नेमत को याद करना है, नेमत का तसव्वुर करना है। जी बेशक। और नेमत का शुक्र ज़बान से भी होता है और दिल से भी होता है और जिस्म के अंग से भी होता है। दिल से याद किया नेमत को तो ये नेमत का तसव्वुर है। ज़बान से अल्लाह की तारीफ की तो ये नेमत का शुक्र अदा हो गया। और सर सजदे में रख दिया और बारगाह इलाही में आ गए और बारगाह इलाही में अर्ज करने लगे कि या रब्बल आलमीन, मैं तो तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, सियाकार बंदा हूँ। ये जो तूने मुझे माल दिया है, ये जो तूने दौलत दी है, ये जो तूने इज्जत दी है, मैं किसी काबिल ना था, तूने मुझे इस काबिल बना दिया। मैं आ गया तेरी बारगाह में और शुक्र अदा करता हूँ। तन से भी शुक्र अदा करता हूँ, ज़बान से भी शुक्र अदा करता हूँ और दिल से भी शुक्र अदा करता हूँ। मौला ये सारी नेमतें तेरी है, तू चाहे तो ये नेमत ले ले और तू ये चाहे तो नेमत तो ज़्यादती कर दे। ए मौला इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है,
यह सब तेरा मुझ पर करम है। तो खुदारा याद रखिए और जानिए, आपकी नेमतें घटेंगी नहीं बल्कि आपकी नेमतों का अल्लाह और बढ़ा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौला तैयब अली कादरी नईमी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व सनदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जी कि अल्लाह ताला बंदे के अहल में, माल में और औलाद में नेमतें अता फरमाए और बंदा उस पर माशा अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे। जी बेशक। सुन लें बच्चों, बेटे ज़रा खामोश हो जाओ बेटे। क्योंकि एक तो माइक बिल्कुल खामोश हो जाओ, बहुत ख़तरनाक है, आवाज़ खींच रहा है, महसूस हो रहा है। जलसे की जो जान होती है वो माइक होता है, याद रखिए। अगर माइक ख़राब है तो कितना ही आवाज़ का मालिक आ जाए वो वफा नहीं कर सकता तकरीर से जो उसकी वफा होनी चाहिए। जी हक है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ पैगाम तो दे जाऊँ। जी जी। तो बच्चों बेटे ज़रा खामोश रहो, कुछ हदीसें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उन हदीसों को सुन लो, उनसे इल्म मिल जाएगा। जी बेशक। तो जब नेमतें अल्लाह तबारक व तआला किसी के अहल में, किसी के माल में, किसी की दौलत में अता फरमाए और हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि वो ये कहे माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी बेशक। इतना सा जुमला है, सुन लें, समझे। ये जुमला कहे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके माल में कोई नुकसान नहीं रखेगा, वो माल उसके लिए आफत नहीं बनेगा सिवाय मौत के। जी बेशक हक है। सिवाय मौत के। मौत के उस माल में अल्लाह बरकतें भी अता फरमाएगा और रहमतें भी अता फरमाएगा और उसकी नेमतें घटेंगी नहीं बल्कि बढ़ती चली जाएगी। बेशक हक है। समझ रहे हैं आप जी। और शुअबुल ईमान की एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बंदे से इरशाद फरमाएगा, ए इब्ने आदम, ए इंसान, हमने तुमको घोड़ों पर सवार किया, हमने तुम्हें ऊँटों पर सवार किया। मतलब यह है कि हमने तुम्हें गाड़ियाँ दी, तुम्हें सैयारे दिए, तुम्हें तैयारे दिए, तुम्हें सवारी के बेहतरीन इंतजामात दिए। बंदा कहेगा, हे मेरे रब, तूने हमें सवारियाँ दी, तूने हमें घोड़े दिए, तूने हमें ऊँट दिए। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, और मैंने तुम्हें तुम्हारे निकाहों में औरतें दी। बंदा कहेगा, हाँ मेरे रब, तूने बेशक हमें औरतें दी, हमारे निकाहों में औरतें दी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, मैंने तुम्हें मालदार ना बनाया, मैंने तुम्हें रईस नहीं बनाया। बंदा कहेगा, हाँ मेरे रब, तूने हमें मालदार भी बनाया और हमें रईस भी बनाया। जी बेशक। तो अल्लाह फरमाएगा, तो बंदे फिर मेरा शुक्र कहाँ है? जी मेरा शुक्र कहाँ है? तो मुसलमानों, क़यामत के दिन कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हें अल्लाह नेमत याद दिलाए और तुम कहो कि अल्लाह तूने ये एहसान फरमाया, तूने ये भी एहसान फरमाया और तूने ये भी एहसान फरमाया, और अल्लाह कहे कि उसका शुक्र कहाँ है, तो क्या करोगे? तो जब शुक्र अदा किया ही ना होगा तो दिखाओगे कहाँ से? आप लोग रोज़ाना खाना खाते हो, अपने दस्तरखान पर बैठते हो, कितने लोग मौजूद हो तुम, खाना खाते वक्त कभी तुम्हारे दिल में तसव्वुर आया है कि ये बेहतरीन नेमत आज हमारे दस्तरखान पर मौजूद है ना? ये बेहतरीन मुर्ग मुसल्लम, ये रोटियां, ये मिठाइयाँ, ये ठंडा पानी, ये अच्छी ग़िज़ाएँ हमारे सामने मौजूद है और हम इसे खा रहे हैं। क्या तुम्हारे दिल में तसव्वुर आया कि ये नेमतें कौन खिला रहा है, कौन दे रहा है, यह किसका एहसान है? क्या आपके दिल में ये बात गुजरी कि हम इसका शुक्र अदा कर दें कि रब ये तूने नेमत हमें अता की है, तेरा शुक्र है? जी बेशक। आपका कोई दौलत घट जाएगी,
आपका कोई सामान घट जाएगा, आपकी सामान घिस जाएगी, आपके अंग कोई घट जाएंगे। अगर आप इतना कह देंगे कि रब ये तेरा शुक्र है, तो हजरत गिरामी इन नेतमतों में ज्यादती होगी, कमी नहीं होगी। और अल्लाह आपके शुक्र करने पर आपसे राजी हो जाएगा और आपको इतना देगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। जी बेशक। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब, और अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। बेशक। लेकिन बंदे तुम शुक्र अदा करते नहीं, और शुक्र अदा करते नहीं तो नेमतें मिलती नहीं। और बंदा गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है, करता चला जाता है, जिंदगी ख़त्म करता चला जाता है, लेकिन उसका शऊर और एहसास बेदार नहीं होता। हज़रत गिरामी, कितनी नेमतें मैं अल्लाह की आपको याद दिलाऊं, कौन कौन सी नेमत का शुक्र आप अदा करेंगे। इंसान अगर अपने जिस्म ही पर सिर्फ मुहासबा कर ले और गौर व फिक्र कर ले, तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि रब, मैं अगर सिर्फ सांस का भी शुक्र अदा करूं तो जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, मगर सांस का शुक्र मुझसे पूरा अदा नहीं होगा। जी बेशक। अल्लाह फरमाता व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा। और अगर तुम अल्लाह की नेमत को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, है ना। देखिए, ये आसमान बगैर सतून के हमारे ऊपर लगा हुआ है, ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। जी, बहुत ये ज़मीन है, आप चल रहे हैं, सब्ज़ा उगा रही है, इसी से खाने पीने की चीज़ें आप ले रहे हैं, पानी इससे ले रहे हैं। ज़मीन अगर अपने सीने से पानी को निकालना बंद कर दे तो दिन में आपको तारे याद आ जाएंगे। जी, हक है, बिल्कुल हक है। समझ रहे हैं आप? जी। आपको अल्लाह की नेमतों का एहसास नहीं है। जिस दिन अल्लाह ने अपनी नेमतें रोक दी, खुदा की कसम, उस दिन कायनात खत्म होने के कगार पर आ जाएगी। जी, हक है, बेशक। समझ रहे हैं आप? जी। और एक हदीस में तो यहाँ तक आता है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की नाफरमानियों के बावजूद जी अल्लाह रिज़्क़ अता कर रहा है बंदों को, जी, तो बंदे ये समझ लें कि ये बंदों को ढील दी जा रही है। हक है, बेशक। अल्लाह की नाफरमानियां करें बंदे, जी, और फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें रिज़्क़ अता फरमाए, तो ये समझ लो ये बंदों को ढील दी जा रही है। जी। बड़े बड़े अच्छे बिल्डिंग में तुम रह रहे हो, बड़े अच्छे अच्छे बिस्तरों पे सो रहे हो, नरम नरम बिस्तरे तुम्हारे पास हैं, ठंड में तुम्हारे पास बेहतरीन लिहाफ है, गर्मी का मौसम आता है तो पंखे भी हैं, कूलर भी है, एसी भी है, ठंडा पानी भी है, फ्रिज भी है, इन्वेटर भी है, अच्छी अच्छी नेमतें तुम्हारे पास हैं। और जब नेमतें तुम्हारे पास आईं तो तुम शुक्र अदा करने के बजाय घमंड में अकड़कर चल रहे हो, शराबें पी रहे हो, रंडियों को बुलाकर नचा रहे हो, फजूल खर्चियाँ कर रहे हो, अल्लाह के खौफ को सीने से निकाल रहे हो, अल्लाह के डर को सीने से निकाल रहे हो, और अपनी मस्ती में चूर होकर, गुनाहों में मसरूर होकर, गुनाहों के दलदलों में धंसते हुए जा रहे हो। याद रखो, रब का जब कहर आएगा तो कोई शे तुम्हें बचा नहीं सकेगी। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरा रब का पकड़ बहुत सख्त है, और जब रब पकड़ लेता है तो कोई छुटा नहीं सकता। कोई खाकर अल्लाह के मुकाबले पर तुमको छुटाना चाहे तो खुदा के कसम छुट नहीं सकते। अल्लाह जब पकड़ लेता है तो फिर उसकी पकड़ से कोई बच नहीं सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप। मुहासबा करें अपना और आज से 1400 साल पहले सहाबा इकराम की ज़िंदगी का। जी। खुदा की कसम, दुनिया की तौर पर बात कर रहा हूँ, उलमा इकराम मौजूद है जी, उस ज़िंदगी से जो सहाबा इकराम ने गुजारी है और हम जो गुजार रहे हैं, मैं गुजारने के तौर पर बोल रहा हूँ नेमतों के एतबार से जी, तो करोड़ों दर्जे तुम उनसे अच्छा खा रहे हो और पी रहे हो। जी, बेशक हक है साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा। करोड़ों दर्जे तुम उनसे अच्छा खा रहे हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आ रही। परेशानियाँ देखनी है तो सहाबा इकराम की देखो, परेशानियाँ देखी हैं तो करबला के मैदान पर अहले बेत अतहार की देखो। खुदा के